हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, ये पेपर जो है 1/9/2023 को हुआ था, ठीक है। और ये प्रथम पाली का पेपर है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 1/9/2023 को पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल दूरी पहले देखिए, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी दूरी तो क्या क्या है, 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है चलाया है। तो कुल दूरी हो जाएगा 180 प्लस, फिर देखिए कहता है कि फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया, 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक, तो फिर दूरी होगा 4 × 60। कितना दूरी तय किया, तो 4 × 60। तो ये हो जाएगा 6×18 180 प्लस 6×4 24 240। ये टोटल हो जाएगा 0 8 4 12, तो 2 3 1 4, कितना 420। तो देखिए 420 किलोमीटर दूरी जो है तय कर लिया, ठीक है। अब कुल समय देखिए, कुल समय, उसको कुल समय कितना लगा, तो कुल समय देखिए 3 घंटा। फिर देखिए कहता है कि 3 घंटा, फिर 1 घंटे के लिए जो है रुक गया, फिर 1 घंटे के लिए रुक गया तो 1 घंटा ये। फिर देखिए 1 घंटे के लिए रुक गया, फिर कहता है कि फिर जो है उसने 4 घंटे तक गाड़ी और चलाई, तो 4 घंटा ये। तो टोटल कितना हो गया, 3 1 4 4 8। तो टोटल जो समय हो गया ये 8 घंटा और कुल दूरी हो गया 420 किलोमीटर। तो औसत चाल निकाल लीजिए। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, एवरेज स्पीड। औसत चाल होता है कुल दूरी बट्टा, यानी कुल तय की गई दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना निकाले हैं, 420, और कुल समय 8, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 105 बट्टा में 2, यानी 105, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कितना होगा 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 52.5, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 2 व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से फिर से एक कदम, यानी पूरे कदमों में दूरी तय कर सके। तो देखिए इस स्थिति में क्या करेंगे, इसका लॉसो निकाल लेंगे, यानी 77 एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 77 और 88 का, ठीक है। तो 77 और 88 का एलसीएम, तो 77 का क्या होगा 11 × 7, 88 को क्या लिख सकते हैं 11 × 8, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 11 × 7 × 8, ठीक है। 11 × 7 × 8 यानी कितना होगा, तो 616 हो जाएगा, 616, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/3 है। तो ए बी का अनुपात। तो देखिए ए का 6%, ठीक है। फिर कह रहा है बी का 4%, बी का 4%, बी का 4%, ठीक है। बी का 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का, देखिए फिर कह रहा है ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5। इसका जो है कितना है 2/5 है, ठीक। अब देखिए परसेंटेज जो है ये जो है दोनों ओर से हट जाएगा, ठीक। परसेंटेज तो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो A/B जो रेशियो निकलेगा, A/B, A/B जो रेशियो निकलेगा ये निकल जाएगा 2/16, यानी कट के 1/8, यानी 1:8। ए और बी का रेशियो 1:8, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु के गोले का व्यास दे दिया गया 6 सेंटीमीटर और इसे पिघलाकर एक तार बनाया गया है, ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास दे दिया गया है। तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे गोला का आयतन जो होगा, गोला का आयतन कितना होता है 4/3, क्योंकि गोला है ना, तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और इसे जो है पिघलाकर तार बनाया गया, तार बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा पाई, मान लेते हैं छोटा r² h, ठीक है।
आर जो है बेलन को मान लिए छोटा आर बेलन का और गोला का बड़ा आर, ठीक है, रेडियस को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गोला का व्यास दे दिया गया है, गोला का व्यास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 और रेडियस कितना है, तो यानी 3 होगा। यदि व्यास 6 है तो रेडियस कितना होगा, 3, 3 का क्यूब बराबर यहाँ पे देखिए, और इसका व्यास दे दिया गया है तार का कितना, तो 0.4, तो ये कितना होगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है, 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू में क्या होगा एच। अब एच का मान निकालना है, तो ये 0.2 गुने 0.2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 जीरो, देखिए 2 दूनी 4, ये कितना होगा तो 100, और ये कट जाएगा, 1 3 कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 900 होगा इसका आंसर, सॉरी 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 9 मीटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, देखिए 5 है कि एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपया और 143 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य की चावल की 2 किस्में को किस अनुपात में मिलाना चाहे ताकि इतना रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। तो देखिए 128 के रुपये वाला प्रति केजी और एक है 143 रुपये वाला, ठीक है, और इसको जो है पूरे है 137.5, ठीक है, मिश्रण का एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। अब इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो ये होगा 5.25, यहाँ पे जो घटाएंगे 137.5 में से 128, तो ये निकलेगा 9.75, ठीक है, 9.75, यानी ये निकलेगा कितना 7:13, 7:13, ठीक है, दशमलव दोनों साइड से उड़ जाएगा, तो 7:13 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी के बीच की दूरी कह रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे माना कि ए बी, मान लीजिए ए यहाँ है और बी यहाँ है, इन दोनों के ए बी की दूरी x किलोमीटर है तथा बी सी की दूरी मान लीजिए यहाँ पे बी और सी की दूरी जो होगा कितना होगा x/2 मान लेते हैं, ठीक है, x/2। देखिए कहता है कि ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी है, सॉरी देखिए यहाँ पे ए बी है और इसके बीच में स्थित कोई बिंदु सी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि x है तो ये कितना होगा x/2 चूँकि मध्य में है, ठीक है, मध्य में है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको कितना होगा, तो देखिए x बट्टा और धारा के अनुकूल जाता है तो दोनों का जो है स्पीड जुट जाएगा, तो 10 + 5, ठीक है, फिर प्लस x/। अब देखिए ये जो है धारा के प्रतिकूल जाएगा तो घट जाएगा, तो 10 - 5 घट जाएगा, और ये जो है x/2 जाता है, ठीक है, x/2। देखिए कहता है कि ए और बी धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में, तो यहाँ से देखिए पहले ए से बी गया फिर वापस आ रहा है, ठीक है, तो वापस आ रहा है तो धारा के प्रतिकूल आ रहा है तो घट जाएगा। दूरी कितना तय किया, x/2 दूरी की तय किया, यहाँ से यहाँ तक x दूरी तय किया, तो x/10 + 5 और प्लस होगा x/2 और बाई 10 - 5, इसको कितना समय लगा 20 घंटा, 20 घंटा समय लगा, ठीक है, 20 घंटा यदि समय लगा तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा आपको 120 किलोमीटर। x का मान कितना निकलेगा 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक है, 120। तो इसका जो है ए ऑप्शन, या ऑप्शन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची, ठीक है, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को इतना रुपये का भुगतान किया तो राजू ने रवि को जो है किस मूल्य पर वस्तु बेची। तो देखिए यहाँ पे राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची है, ठीक है, एक वस्तु जो है 10% के लाभ पर, और रवि ने रामू को इतना प्रतिशत की हानि पर बेच दी। यदि रामू ने रवि को इतना रुपया का भुगतान किया, रामू ने रवि को इतना रुपया का भुगतान किया, ठीक है, तो पहले राजू ने रवि को जो है बेचा है 10% के लाभ पर। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा
यानी राजू का देखिए राजू का जो विक्रय मूल्य होगा, राजू का विक्रय मूल्य होगा वो रवि का क्या होगा, क्रय मूल्य। रवि का हो जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची और रवि ने रामू को 10% की हानि पर वस्तु बेची है। तो राजू का सेलिंग प्राइस बराबर होगा रवि का जो है कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा रामू ने रवि को क्या किया है, 1485 रुपये का भुगतान किया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 1485 इंटू 1485, और रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु जो है बेच दिया है। 10% हानि पर यदि बेच दिया है, यदि यहाँ पे x मान लीजिए और उसने 10% के लाभ पर, तो 110/100। फिर कहता है कि जो है, और यहाँ पे जो है 10% की, फिर कह रहा है यहाँ पे जो है हानि, रामू ने जो है उसको हानि पर यह वस्तु बेच दिया, तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/100। ठीक है, और ये की टोटल कितना है, तो 1485। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, 1485 है, कट जाएगा 11 से, काटिए 11 का 11, ये हो जाएगा 38, 11 या 33, 11 5 55। ठीक है, 9 से कट जाएगा, देखिए 9 का 9, 9 5 45। ठीक है, तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 1500 रुपया, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो निकल जाएगा, सॉरी ये जो है फिर ये निकल जाएगा आपको एक्स का मान, देखिए यहाँ पे जो निकलेगा 1485, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 100 बट्टा, देखिए यानी तो गुना कर लेंगे 1500, इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं और काम जो है छोड़ देता है। ठीक है, तो फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। सी ने शेष काम को कितने दिनों में, तो मान लीजिए ए बी और सी करता है 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, इसका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा आपको 60। तो 10 छक्के 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करता है। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देते हैं और फिर जो है शामिल हो जाता है आपको सी। ठीक है, सी जो है इसमें शामिल हो जाता है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि सी ने x दिन काम किया। सी ने कितना दिन काम किया, मान लीजिए सी ने यदि x दिन काम किया है तो ये हो जाएगा आपको, एक दिन ए करता है। ठीक है, एक दिन ए करता है, फिर एक दिन बी करता है। ठीक है, ए करता है कितना काम, तो ए करता है आपको 6 काम। ठीक, बी कितना काम करता है, बी करता है 4 काम। काम जो है 2 दिनों में कितना होता है, 6 4 10 काम हो जाता है 2 दिनों में। ठीक है, 2 दिनों में, लेकिन ये 5 दिनों तक करता है। तो 5 दिनों तक दोनों और 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दिनों तक करता है। तो 2 दिन में होता है आपको 10 काम। ठीक है, तो 5 दिनों में कितना काम होगा, तो देखिए 5 दिनों में हो जाएगा 50 काम। ठीक है, 5 दिनों में कितना होगा, 50, बचेगा कितना, 10 काम बचेगा। ठीक है, 10 काम यदि बचेगा, ये 10 काम कौन करेगा, सी करेगा, और सी का एफिशिएंसी कितना है 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, 5 दूनी 10। ठीक है, तो सी कितने दिनों तक करेगा, 2 दिन तक, यानी ए ऑप्शन शेष काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 है, कहता सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है तो देखिए पहले क्या करेंगे, का काम करेंगे, का तो ये होगा 13। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा 13 गुने 13। ठीक है, 13 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, और नीचे में देखिए, नीचे में हो जाएगा 13 से 13 भाग का पहले काम होगा तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 13 प्लस 13 यानी 26, एक 13 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक 13 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/13 प्लस 13/26, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा ये 13 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 + 1 6 9 बट्टा में हो जाएगा 13 गुने 26, यानी होगा ये कट के कितना होगा 100, ये देखिए ये हो जाएगा 170। ठीक है, 170/13 गुने 26 काट लीजिए 2 से, 2 8 16, 2 5 10, 2 से 13, यानी 85/169 इसका राइट आंसर होगा।
यानी सी ऑप्शन। 10 नंबर देखिए, कहा था कि 37 विद्यार्थियों को एक कक्षा में 22 लड़कियां 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार जो है 46 केजी है और पूरी कक्षा का औसत भार जो है 50 है। तो मान लीजिए 22 लड़की हैं, तो 22 लड़की का औसत भार है 46, ठीक है। पूरे विद्यार्थी टोटल है 37, तो लड़का कितना है, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 15 लड़का है, ये 15 बॉयज़ है, ये गर्ल है, ठीक। और उसके बाद टोटल जो औसत भार है ये कितना है 50, ठीक है। कितना है तो 50 है, ठीक है 50 है। तो हमको निकालना है कि लड़कों का औसत भार। तो मान लीजिए लड़का जो है x है, ठीक, कितना है x। इसका रेशियो यदि यहाँ पे निकालेंगे तो रेशियो निकल जाएगा आपको 22 और 15 है, ठीक है। तो कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो 22 और 15 यहाँ पे यदि देखें तो 22 और कितना 15, ठीक है। 22 और 15 देखिए, इसमें से ये घट जाएगा, 50 में से जो है 46 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। और यहाँ पे x माइनस 50 घटेगा, x माइनस 50, ठीक है। x माइनस 50 यानी x माइनस 50 बट्टा 4 बराबर होगा x माइनस 50 बट्टा 4 बराबर हो, यहाँ पे हो जाएगा आपको 22, ठीक है। x माइनस 50 बट्टा 4 बराबर होगा 22 बट्टा में 22 और बट्टा में क्या हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा तो 15। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इसको जो है इधर गुना करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 15x माइनस 15 25 75 750 बराबर में ये 22 उधर जाएगा तो कितना होगा 88, कितना होगा 88। फिर ये प्लस में इधर आएगा तो 88 प्लस 750 15x बराबर 88 प्लस 750, ये हो जाएगा आपको 8 8 5 13 7 1 8 यानी 15x बराबर हो गया 838, ठीक है। 15x बराबर 838, तो x का मान निकल जाएगा आपको 838 बटा में 15, ठीक। यानी ये निकल जाएगा 55.87 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तालिका में 4 अलग अलग शहरों ABCD से एक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के अनुपात को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दे दिया गया है। अब देखिए प्रश्न क्या है सो समझिए। प्रश्न है कि देखिए प्रश्न है कि किस शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। और देखिए सबसे अधिक है और उस शहर में उसकी प्रतिशत दर क्रमशः ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा में जो शामिल होने वाले उम्मीदवार और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात दे दिया गया है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात यहाँ पे भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर होगा 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 की यदि देखें तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या निकाल लीजिए। ए में निकालेंगे तो कितना होगा 6 बट्टा 11 गुने 660, 11 छक 660 कितना होगा 6 4 36 360। इसी प्रकार निकालेंगे बी में तो कितना होगा 3 बट्टा 5 गुना में 650, ये कट जाएगा 13 पंचे 65 यानी 13 तिया 39 390 निकल जाएगा। इसी प्रकार सी और डी में निकाल लीजिए। तो देखिए इसी प्रकार निकाल लेंगे क्योंकि देखिए अनुत्तीर्ण का रेशियो 2 है, यहाँ पे 5 है। तो ए में निकल जाएगा 360, बी में निकल जाएगा 390, सी में निकल जाएगा 200, डी में निकल जाएगा 350। तो यहाँ पे देखिए कि शहर बी में जो है सर्वाधिक अनुत्तीर्ण हुआ है। शहर बी में देखिए ये ABCD सबसे अनुत्तीर्ण 390 शहर बी में हुआ है। कितना हुआ तो शहर बी में सर्वाधिक अनुत्तीर्ण हुआ है। अभिष्ट प्रतिशत यदि देखें तो अभिष्ट प्रतिशत निकालना है तो बी का अभिष्ट प्रतिशत तो 3 बटा में 3 आदू कितना होगा 3 आदू 5 गुना में 100 कर लीजिए तो कितना प्रतिशत तो 20 25 100 यानी 20 या 60%। तो 60% और बी 60% और बी तो यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, ठीक है। पहली संख्या
दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लीजिए, ठीक है। पहली संख्या, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। कहता है यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, ठीक है। तो इस स्थिति में देखिए 7:10 जो है रेशियो दे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे जो है पहली संख्या तीसरी संख्या से जो है 20% कम है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7 और 10 है, 7 और 10। और यहाँ पे है पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम, तीसरी संख्या 10 है, तो 20% कम का मतलब क्या हुआ, 80%, ठीक है। 20% कम यानी 100 - 20, 80%, यानी कितना होगा, 8 होगा। तो पहली संख्या कितना है, 8 है। तो कहता है, तो कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहली और तीसरी संख्या का औसत तो कितना होगा, 10 + 8, 18/2 यानी 9, ठीक है। औसत कितना होगा, 9 होगा। दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, तो देखिए इन दोनों में अंतर, 9 और 7 में 2 का अंतर है, तो कितना होगा, तो 2 का अंतर है, तो 2 × 100, ठीक है। और कहता है कितना अधिक है, तो अंतर गुने 100 बट्टा में कम होता है, कम कितना है, 7, तो बट्टा में 7 देंगे, तो 200, देखिए 9 और 7 में कम कितना है, 7, तो 200/7, 200/7 यानी 200/7 का मतलब हुआ 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7 यानी डी ऑप्शन, क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 13, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है, यदि इसे इतना रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत, तो देखिए इन दोनों में देखिए अंतर कितना का है, तो 0, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, यानी 1300 कितना होगा, 1330 × 100 बट्टा में कितना होगा, क्रय मूल्य यानी 4350 कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 30.6%, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए और बी करते हैं 4 दिन में, बी और सी करते हैं 5 दिन में, ए और सी करते हैं 10 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा मान लीजिए 40, 4 दाहिन 40, 5 अट्ठे 40, 10 चौक 40, ठीक है। यहाँ पे आप 20 भी ले सकते थे, एलसीएम 20, 40 से रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 × A + B + C, इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो 10, 8, 18, 4 कितना होगा, 22, ये 2 इधर जाएगा तो कितना होगा, 11 होगा। तो कहता है ABC मिलकर, तो देखिए 40 बट्टा में 11 एफिशिएंसी, तो 40/11, 40/11, तो 11 × 3 = 33, यानी ए ऑप्शन। 3 सही क्या होगा, 3 सही 7, यानी 3 सही 7/11 दिन लगेगा। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है कि 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ हैं और समान दिशा में इतना मीटर पर सेकंड और इतना मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। तो स्पीड, अच्छा दोनों की लंबाई जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 5, 8 × 1 = 9, ठीक है, 8 × 9 = 195, ठीक है। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 195, यानी 2 रेलगाड़ी हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में जाएगा तो दोनों का तो लंबाई जुट जाएगा और स्पीड घट जाएगा, तो 12 - 7 हो जाएगा, कितना होगा, 5, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 5 × 9 = 45, यानी 39 सेकेंड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है कि इतना और इतना का मध्यानुपात, तो मध्यानुपात बराबर होता है √AB, ठीक है। फॉर्मूला होता है मध्यानुपात के लिए, क्या होता है, √AB, यानी √9.61 × 3.61, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा कितना, 3.1, यानी 31 का स्क्वायर होता है कितना, 961, ठीक है। और 361 किसका होता है, 19 का स्क्वायर, 19 का 2 अंक के बाद दशमलव है, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी होगा 3.1 × 1.9 गुना करेंगे तो ये होगा 5.89, 5.89, यानी 16 का राइट आंसर होगा 5, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% दर से इतना रुपया हो गई, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है,
तो उसकी धनराशि कहता है। तो इतना रुपया हो जाती है। हम देखिए 5 है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। ठीक है, 5 का मतलब 1/20, यानी 20 से कितना हो रहा है, 21। ठीक है, 20 से कितना हो रहा है, 21। ठीक है, 20 से 21 हो रहा है, यानी 20 से 21, 20 से 21। ठीक है, 20 से 21 हो रहा है। यहाँ पे है कि इतना हो रहा है। ठीक है, यानी ये दे दिया गया है आपको 20 से 21, यानी 21 यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। ठीक है, यानी ये होगा 20 का क्यूब और ये होगा 21 का क्यूब। ठीक है, तो यानी दे दिया गया अमाउंट, दे दिया गया 21 का क्यूब, दे दिया गया आपको 27,783। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है मूलधन, यानी 20 का क्यूब निकालना है। 20 का क्यूब यानी ये होगा नीचे में 21 का क्यूब गुने 20 का क्यूब। इसको काट खुट करेंगे तो मूलधन आ जाएगा 24,000 रुपये। 24,000 रुपये, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों XYZ द्वारा टायरों के उत्पादन में दर्शाया गया है। ये दिया गया है। फिर कहता है कि सबसे अधिक जो है औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच लाख में अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी एक्स का औसत वार्षिक उत्पादन, देखिए कंपनी एक्स का वार्षिक औसत उत्पादन यदि देखेंगे तो ये रहा एक्स। ठीक है, ये रहा वाई, ये रहा जेड। तो देखिए एक्स का देखेंगे तो कितना कितना है, 50 है। देखिए 50 है। ठीक है, तो 50 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 40 हैं, फिर कितना है, 55 है, 55 है, फिर 45 है, फिर 60 है, 45 और 60। यानी जो उजला देखिए ये सारा जो देख रहे हैं एक्स का है। ठीक है, और बट्टा में भाग देंगे किससे, 5 से। 1 2 3 4 5 से भाग देंगे, ये निकल जाएगा कितना, 50 लाख। कितना निकलेगा, यानी 250/5 निकलेगा, यानी कि कट के कितना होगा, 50 लाख। कंपनी वाई का निकालिएगा, कंपनी वाई काला वाला जो देख रहे हैं वाई, यानी 55 + 60। ठीक है, 55, देखिए ये वाला 55 60 50, 55 60 50, फिर 55 55 और फिर कितना है, 50 है, और इसको भी 5 से भाग देंगे पूरे को, तो ये निकल जाएगा कितना, 54 लाख। 54 लाख, 54 लाख। फिर जेड का निकालना पड़ेगा। जेड का ऐसे ही निकालेंगे। जेड का देखिए ये रहा 45 50, 45 50, फिर देखिए 45 50 और 45 50 60 60 डबल 60, फिर 60 और 45, इसको भी 5 से भाग देंगे। जेड का निकल जाएगा 52 लाख। 52 लाख। तो कहता है अभिष्ट अंतर, तो अंतर यानी 54 - 50, 54 - 50 यानी वाई माइनस एक्स का कह रहा है। तो 54 - 50 कितना होगा, 4 लाख। 4 लाख, यानी तो 4 लाख कहें तो डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि औसत उत्पादन, वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम वार्षिक औसत उत्पादन के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच का अंतर कर रहा है। तो अंतर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कहता दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए इतना रुपया की राशि का निवेश किया और इतना रुपये की कुल धनराशि प्राप्त की। ब्याज की दर कहता है। ठीक है, 9 वर्षों के लिए 19 नंबर यदि देखें तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होगा, इन दोनों में अंतर, ब्याज निकाल लीजिए। तो ये होगा 0,05 3 में से 2 गया 1, यानी 13,500। तब दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन है 20,000, मूलधन गुना में मूलधन गुना समय, मूलधन गुना, अच्छा दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। समय कितना है, 9 वर्ष। तो देखिए 2 0 फिर 2 0, ये कट जाएगा 9 से काट लीजिए, 9 15 9 135, यानी 15/2, यानी 7.5। बी ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास क्या है। तो 20 नंबर देखिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये कितना है, 616। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखेंगे, 22/7, 22/7। तो ये कट जाएगा, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 × 4 कितना हो गया, 21, 4 4 5 20, 4 5 20, 4 चौका 16, 154, और 22 से कट जाएगा 7 मरतबे। तो आर का मान निकल जाएगा कितना, 7।
रेडियस कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। व्यास निकालेंगे तो 2 गुने 7 यानी 14। तो इसका व्यास कितना होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 14 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है यानी रीजनिंग का जो है क्वेश्चन, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।